हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज की शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके एनर्जीज़ को पिक नहीं कर पाऊँगी। सो ज़रूरी है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए और मैं आपको आज इस ब्रेसलेट के बारे में बता देती हूँ। ये एविल आई जो है ब्रेसलेट है, जो कि मैं आपको नज़र के लिए, निगेटिविटी के लिए देती हूँ। बहुत लोगों को नज़र लगती है, निगेटिविटी होती है, निगेटिव लोग देखते हैं, सो नज़र लग जाती है, या आपकी हेल्थ जो है ना बार बार ख़राब होती रहती है। तो ये ब्रेसलेट आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। ये जो ब्रेसलेट है आप लोग ले सकते हैं, इसको मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। ये जो आपका ब्रेसलेट आपको दिख रहा है, ये है ना, ये जो ब्रेसलेट है ये आप एक्टिवेट करवा के ले सकते हैं। क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स जो है कांटेक्ट करते हैं मुझसे, तो मैं उनकी डिटेल्स लेती हूँ और उसके बाद इसको एक्टिवेट करती हूँ, ताकि उनके लिए उनका ब्रेसलेट सिर्फ उनके लिए हो। ठीक है, बाकी किसी के लिए ना हो। तो ये जो ब्रेसलेट है मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। इस ब्रेसलेट का लाभ यही है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा। अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना टोटका आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई कर रहा है या बार बार आपको नज़र लग जाती है, तो आप इस ब्रेसलेट को ज़रूर पहनिए। ये ब्रेसलेट आपकी रक्षा करेगा, रक्षा कवच की तरह ये काम करेगा। ठीक है, एविल आई है ये, तो आपको पता ही है कि जितनी भी निगेटिविटी होती है उनसे दूर रखने के लिए मैं इस ब्रेसलेट का यूज़ करती हूँ। तो अगर आप इस ब्रेसलेट का यूज़ करना चाहते हैं या इस ब्रेसलेट को पहनना चाहते हैं, आपको बार बार किसी न किसी वजह से चोट लगती रहती है, ठीक है, आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उसके लिए भी इस ब्रेसलेट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है ये ब्रेसलेट, आप लोग ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको इसको कैसे ऑर्डर करना है, आपकी डिटेल्स क्या लगेंगी, क्या नहीं लगेंगी, सारी की सारी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ये ब्रेसलेट चाहिए। ठीक है, सो चलिए, ब्रेसलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं करूँगी आपकी रीडिंग। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, आप मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही है। सो गाइज़, आज जो है मैं कार्ड को ऐसे फैला करके कार्ड निकालूंगी, क्योंकि इस हाथ से मेरे कार्ड नहीं निकाला जा रहा है। आपको पता है कि मेरे इस हाथ में थोड़ी सी चोट आई है, तो इसकी वजह से ये हाथ मेरा उठ ही नहीं रहा है। बिना सपोर्ट के ये काम नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, तो मुझे सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं कार्ड को फैला रही हूँ और एक एक करके कार्ड निकालूंगी। ओके, चलिए अब आप लोग फुल कंसंट्रेट कीजिए आप लोग, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को निकाल पाऊँ। ओके, फुल कंसंट्रेशन रहना चाहिए आपका। ओके, ठीक है, चलिए, क्या आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। यहाँ पे 2 कार्ड्स मेरे पास निकले हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है कार्ड। ओके, सो अभी फ़िलहाल इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं। ठीक, एक एक करके कार्ड मैं आपके सामने खोल रही हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। सो सबसे पहले तो आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं आज शाम कि यार मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी है,
मैं इनसिक्योर फील करने लगा हूँ। मेरे अंदर एक अंदर से जो होती है ना कि हीन भावना, वो बार बार मुझे ट्रैप कर रही है। मेरे अंदर हीन भावना आ चुकी है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहा हूँ उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स। मैं उसको सोशल मीडिया पे भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देखने की, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मुझे कैसे भी करके मुझे बस उसे अपना बनाना है। मुझे ऐसा है कि मैं जो करूं, ठीक है, मैं जो करूं वो सही हो और वो जो करे वो उसके लिए सही हो। मैं नहीं चाहता कि, देखो, मैं अकेले में बहुत रोता हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किन सारी चीज़ों से जो है चीज़ों को देख रहा हूँ और कैसे मैं झेल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और समझ सकता है या कोई और समझ रहा होगा। मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, वो मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। मेरे इमोशंस भी मेरे लिए ट्रू हैं, आपके लिए ट्रू हैं, उसके लिए ट्रू हैं। मैं उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो दुखी रहे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ, स्टैंड नहीं ले पाता हूँ। थोड़ा सा मेरे अंदर भी कमज़ोरी ज़रूर है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं और मैं उन कमज़ोरियों को दूर नहीं कर पा रहा अपने आप से। मैं बहुत सारी कुछ चीज़ें करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन कह रहा है कि यार, मैंने आगे बढ़ने के लिए मैंने सोचा ज़रूर है, प्रपोज़ल देने के लिए मैंने सोचा ज़रूर है उसे। मैं प्रपोज़ल देना चाहता हूँ, मैं प्रपोज़ल दे करके अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहता हूँ। मैं प्रपोज़ल दे करके ही तभी आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिना प्रपोज़ल दिए ही आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हों, जो भी फीलिंग्स हो, जो भी इमोशंस हो, वो क्लियर हो, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख पा रहा हूँ कि मेरा उसका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है और मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ उसका, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो मेरी फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, वो सब कुछ वो समझती है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने उसका प्यार ठुकरा करके जीवन में सबसे बड़ी गलती की है और प्यार ठुकराया है। उसका विश्वास भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके विश्वास को भी चोट दी है मैंने, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने किया। कैसे किया, क्या किया, मुझे नहीं आइडिया है, बट मैंने किया है। वो मैंने उसे चोट पहुंचाई है, मुझे पता है। मुझे लगता है कि मैं कभी भी उसको मना नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा भी लगता है। और प्यार की बात करूं तो प्यार तो है, बट प्यार है, प्यार होने से क्या होता है? प्यार में आजकल वही है, सिर्फ धोखे और कुछ नहीं मिलता है प्यार में। मैंने भी आंसू बहुत बहाए हैं, तुम जानते हो कि कितने ज़्यादा आंसू बहाए हैं मैंने, कितना ज़्यादा दिल से रोया हूँ मैं उसके लिए। आज भी रोता हूँ, तुम्हें पता है। मैं उससे बस बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इश्यूज़ हम दोनों के बीच में बढ़ते चले गए हैं। क्या है ना कि अगर किसी रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ होना, तो वो ट्रस्ट हम कभी भी जीत नहीं पाते हैं अपने पार्टनर का।
कहीं ना कहीं उसके माइंड में रह ही जाता है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में, उसके दिल में रह जाता है। कभी कभी मैं सोचता था कि उसे मैं कैसे भी मना लूँगा, लेकिन उसका जो नेचर है, इसका जो रूड नेचर है, कहीं ना कहीं मुझे तड़पा देता है, मुझे तरसा देता है, मुझे तकलीफ़ दे जाता है। मुझे कभी कभी लगता है ना कि मैंने जिससे प्यार किया ना, वो बस मतलबी था या मतलबी थी। बस अब लगता है कि बहुत मुश्किल है, घर वाले भी तैयार नहीं होंगे, फैमिली भी तैयार नहीं होगी। किस किस से लड़ूंगा मैं, किस किस से? घर वालों से लड़ूंगा कि खुद से लड़ूंगा, किससे लड़ूंगा मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस किस से मैं ऐसे बातें करूं, किस किस से मैं ऐसे लड़ूं, किस किस से मैं झगड़ूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रास्ते बहुत मुश्किल लग रहे हैं। अब ऐसा लगता है जैसे कि मेरे रास्ते मेरी कमज़ोरी बन गई है, और अब मैं उस कमज़ोरी को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। मैं कभी उस कमज़ोरी को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नो आइडिया। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के पर्सन, मतलब कि आपके पार्टनर के दोस्त ने इनको क्या कहा है, क्या एडवाइस दिया है। क्योंकि मेरा हाथ ऐसा हो चुका है ना, मैं क्या बताऊँ, बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस हाथ से। उफ, ठीक है, मैं अब ये कार्ड का यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त ने क्या इनको एडवाइस दिया है। अगर इन्होंने एडवाइस मांगा ही है तो एडवाइस क्या है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। ओके, ओके, क्या एडवाइस दिया है पहले देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेथ का कार्ड है। सिक्स ऑफ वैंड्स, हर्मिट एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो इनके दोस्त ने इनको यही कहा है कि देखो तुम एक बार और सोच लो। ठीक है, एक बार और सोच लो, क्योंकि एक बार और सोचने से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। देखो, कोई भी डिसीज़न लेना है ना तो ज़्यादा डीपली सोच लेना चाहिए, ज़्यादा डीपली समझ करके तभी एक्शन लेना चाहिए, तभी कोई डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसे किसी भी चीज़ को समझने के लिए देखो, सिर्फ दिल का यूज़ मत करो, दिमाग का भी यूज़ करो। दिल दिमाग दोनों लगाओगे तो जंग छिड़ जाएगी। एक बार दिल से सोच लो, फिर दिमाग से सोच लो। देखो, अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो अगर अपने दिमाग का यूज़ करोगे तो क्लैरिटी आएगी। दिल तो बेचारा होता है, दिल तो इमोशनल होता है, दिल तो इमोशनल कहेगा, इमोशनल होकर के डिसीज़न लेने को कहेगा। और इमोशनल होकर के डिसीज़न कभी कभी हमारे थोड़े से गलत भी हो जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल होकर के भी सोचना चाहिए। तुम्हें आज अफसोस हो रहा है, तुम्हें आज लग रहा है कि तुमने गलती करी है, तुमने उसके प्रपोजल को ठुकराया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ब्ला 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 ब्ला। बट ये भी तो सोचो कि तुमने क्या सहा है, उसने भी तो कुछ सहा होगा। तुम अपने सिर्फ दर्द को देख रहे हो, कभी तुमने उसकी तकलीफ़ को देखा है? कभी उसकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश की है कि वो किस तकलीफ़ में है, किस दर्द में है, वो तुम्हें कितना मिस करती है?
कभी जानने की कोशिश की है? तुम खुद में ही उलझे रहे, खुद में ही बस अपनी ही बातें, अपनी ही यादें, अपनी ही चीज़ें, बस खुद में ही ये वो जो भी है। कभी ये सोचा है कि वो भी तो रातों को बैठ करके चांद तारे देखती होगी, सितारों से बात करती होगी, तुम नहीं हो उसकी लाइफ में, तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि कोई और आ गया होगा। तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि उसके दिन, उसकी रातें कितनी मुश्किल होगी। तुम रात में रोते हो, तुम जब याद करते हो तब रोते हो, लेकिन उसका क्या? कभी उसके बारे में भी सोच लिया करो मेरे यार, कभी उसके बारे में भी सोच लिया करो, तभी तो समझ में आएगा। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में भी सोचती होगी ना, या सोचता होगा ना। तुम्हें एक बार अपने दिल से पूछना ज़रूर चाहिए कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तुम्हारा दिल जो चाहे, तुम्हारा दिल जो भी चाहे वो तुम्हें करना चाहिए। चाहे तुम्हारा दिल कहता है कि तुम छोड़ दो उसको, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, ज़रूर जाओ, ज़रूर। किसी की परमिशन की या किसी की हाँ ना की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने दिल की सुननी है। तुम्हें अपने दिल की सुन करके तुम्हें अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना है। तुम ना मेरे लिए स्टैंड लोगे ना किसी और के लिए, तुम अपने लिए लोगे स्टैंड, उसके लिए स्टैंड लोगे। और ये तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, बहुत बड़ा दिन होगा। स्ट्रैटेजी बनाओ और मिलने जाओ उससे, बातें करो। देखो तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आती है कि नहीं। अगर तुमने मेरी बात मानी, देख लो करके, एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग, कुंडली रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज की हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज, ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट, ठीक है। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है, ठीक। यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना, उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे,
जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना, उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है लगभग सबको रिज़ल्ट मिला है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे। यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे। ठीक है, यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे। और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गले में धारण। और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, उसके लिए कहाँ रखना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए। ठीक है, तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं।